युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में सिलेक्शन हुआ आपका। ये अंतिम मैच है ही अब के, जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका, और निकल जाओगे गंदे लोक से, सतलोक चले जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, यहां सुख नाम की वस्तु नहीं है, और जिस सुख को हम यहां खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहां अपना भक्ति नाश करते रहे, और जनता को अपने पीछे लगाकर उनका भी जीवन नाश कर गए। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि, गुरु, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बताते रहे, और हम उनको एक पहुंचे हुए महापुरुष, परम धनी मानकर हम निसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया, स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था, और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो डॉक्टर औषधि देता है, जैसे उसके खाने की विधि बताता है, तो रोगी को तो खाना ही होता है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये रोग नाशक है, या वैसे कोई पुड़िया में राख बांध कर दे रखी है। तो ये दास भी डॉक्टर है अध्यात्म मार्ग का। हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जब तक जन्म और मृत्यु का नाश, ये अंत नहीं होगा, तब तक हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इस दीर्घ रोग के नाश की कौन सी औषधि है, कौन सा उपचार है, अर्थात जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले कौन से मंत्र हैं या पूजाएं हैं, कौन सी साधनाएं हैं, उनका प्रमाण कहाँ है, और किन किन महापुरुषों ने इस औषधि का सेवन किया, अर्थात इस साधना का प्रयोग किया, और कौन कौन पार हुए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो औषधि देता है और रोगी बहुत दुखी होता है, तो वो बताता है, वैद्य बताता है कि एक व्यक्ति फलाने गांव का, उसका ये नाम है, उसके यही रोग था, उसने ये औषधि खाई थी, वो ठीक हो गया। ऐसे कई व्यक्तियों के नाम बताता है। तो वो व्यक्ति जो रोगी है, उसको दृढ़ता आती है कि इसी रोग का रोगी ऐसे ऐसे गांव में वो भी ठीक हुआ है। तो फिर हम उसको हौसला बढ़ता है, वो दृढ़ होता है, उस औषधि को वो प्रयोग करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार दास आपको जन्म और मृत्यु के रोग की वो औषधि देगा, दे रहा है, जो कुछ महापुरुषों ने
प्रयोग की और वो इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हुए। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी औषधियां यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पद्धति, भक्ति की पद्धति, अन्य जो संत बता रहे हैं, जो दास आपको बता रहा है, इसके अतिरिक्त वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो ये कहें कि इस मंत्र के, इस साधना के करने से अमुक संत पार हो गए, अमुक भक्त पार हुए। और दास आपके समक्ष उन महापुरुषों के नाम, उन महापुरुषों की भक्ति विधि, उन्हीं के अमृत वचनों से और फिर सदग्रंथों से, यानी जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि। तो पुण्यात्माओं, मुझ दास का एक ही प्रयत्न है कि जनता आज शिक्षित है, श्रद्धालु सब अक्षर ज्ञान युक्त है, हमारे सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी साधना किस महापुरुष ने की जिससे उसका मोक्ष हुआ। ये दास आपके रूबरू करेगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आई हुई है कि हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी भक्ति सही है और कौन भगवान है। ये निर्णय हुआ और मोक्ष, क्योंकि फिर तो वो क्रियाएं जो दास बताएगा, सदग्रंथों में प्रमाण दिखाएगा और जिन महापुरुषों ने साधना की उनके वो अमृत वचन दिखाएगा, तो आपको आसानी से प्रमाणित हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, फिर तो भक्ति करनी ही करनी शेष है। और वो इतनी आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम करते करते उस नाम का जाप करना है। कौन से नाम का जाप करना? सतनाम का जाप करना। जो भी कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाता है उन सभी मंत्रों का जाप करना है। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक ही है। पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ने, ये चारों यानी पांचों वेद, एक सूक्ष्म वेद और है, पांचों वेद इस सरपुरुष अर्थात ज्योति निरंजन के अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे। समय आने पर ये बाहर निकले, जैसे गर्भवती मादा से बच्चा अपने आप समय आने पर बाहर आता है, ऐसी व्यवस्था से परमात्मा ने ये सर्व वेद, पूरा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और सांसारिक ज्ञान, कैसे रहना चाहिए, किन क्रियाओं को करना चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये सब ज्ञान दिया था। परमात्मा कौन है, उसकी साधना कौन सी है,
तुम जहां रह रहे हो उस वो परमात्मा किस स्तर का है, वो तुम्हें कितना लाभ दे सकता है, वो कितनी हानि कर सकता है, ये सब ज्ञान दिया था। इस ज्योति निरंजन ने जब इन वेदों को पढ़ा तो इसको चिंता बन गई कि उसके अंदर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है और उसके पाने का कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से विधि है। उसने क्या किया, जो परमात्मा के पाने की विधि थी, वो मंत्र थे, वो उस पोर्शन को, उस भाग को, वेदों के उस भाग को नष्ट कर दिया और शेष जो भाग था वो हमें दे दिया, जिसको ऋषियों ने 4 विभागों में बांट लिया। उसका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस 5वें वेद के बिना हमारा मोक्ष नहीं। इन वेदों में वर्णित विधि से, 4 वेदों में वर्णित विधि से, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि से केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक तक जाया जाता है। यहाँ की ये अंतिम उपलब्धि है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में तक जितने भी लोक हैं वहां गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में हैं, वहां गए हुए भी फिर लौटकर पृथ्वी पर आते हैं। और जब तक ये आना जाना है तो मोक्ष नहीं, तो शांति नहीं, परम शांति नहीं हो सकती। अब जैसे ये 4 वेद इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए। ब्रह्मा जी ने इनको जैसा जाना समझा उसी का ज्ञान आगे अपने वंशजों को, अपने पुत्र प्रपौत्रों को दिया और उस ज्ञान को ही आपस में विचार विमर्श करके इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने आगे फिर अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, जिनको वेदों के अन्य भाग बोले जाते, उपनिषद कहे जाते। तो जो वेदों के अन्य जो भाग हैं वो ऋषियों के अपने बनाए हुए अपना अनुभव है, उपनिषद है वो उनका अनुभव है। यदि वो वेदों से और 5वें वेद से मेल नहीं खाता है तो व्यर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसी सरपुरुष ब्रह्म ने दिया और इसने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कुछ अपने सतर की अटकल अवश्य लगाई है, जोड़ी है, युद्ध करवाने के लिए और जीव को भरमाने के लिए। लेकिन हमने उसका निर्णय सूक्ष्म वेद से करना है। हमारे पास एक ऐसा पैमाना है, ऐसा एक हमारे पास एक तराजू है जिसमें हम प्रत्येक ग्रंथ को तोल सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, परख सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी सूक्ष्म वेद की जानकारी दी गई है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से उस विस्तार पूर्वक अध्यात्म यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देते हैं और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। फिर गीता ज्ञान दाता कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर स्वयं बोलता है, ज्ञान देता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है।
गीता ज्ञानदाता ने ये ऑप्शन छोड़ दिया, एक प्रावधान छोड़ दिया कि उससे मैं परिचित नहीं हूं। जो परमात्मा अपने मुख से आकर बोलता है वो ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, और उसको उसके परिचित तत्वदर्शी संत ही तुझे बता पाएंगे, उनसे पूछो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि ये जो पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनका ज्ञान गलत नहीं, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स नहीं, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और संपूर्ण बिना फिर पूर्ण मोक्ष कैसे होगा? अंडरस्टूड है, ये तो आम आदमी समझ सकता है। अब यहां ये हमारे धर्मगुरु हमें उलझाने की चेष्टा करते रहे कि परमात्मा गीता ज्ञानदाता ये कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण है वो, और वो जगत गुरु है श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी। अब यदि वो जगत गुरु होते तो ये ऑप्शन नहीं छोड़ते कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता जी के 18 अध्याय लिखे, 700 श्लोक हैं, इसमें एक अध्याय और बना देते। इसमें क्या कौन से कागज समाप्त होते या कोई समय की सीमा थी? तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर देते हैं वो ज्ञान किसी के पास नहीं होता। तो उसको परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, कबीर वाणी है वो, कबीर वाणी। तो कहने का भाव ये है कि जो वेदों गीता के अंदर जो वर्णित विधि है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन पूर्ण परमात्मा ने वेद दिए ब्रह्म को, ब्रह्म ने आगे फिर अपना ज्ञान दिया अपने पुत्र को ब्रह्मा जी को, और फिर अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके युद्ध वेदों का सारांश और कुछ अपनी अटकलबाजी इसमें और मिला दी। तो ये 9 मन सूत उलझा दिया कुछ तो इस काल भगवान ब्रह्म ने, फिर ऋषियों के अधूरे अनुभव ने इस अध्यात्म मार्ग में 9 मन सूत उलझा दिया। उस 9 मन सूत को सुलझाने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं और उसको सुलझाकर रख देते हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे पृथ्वी पर, सतलोक से सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। तो उसमें उन्होंने अपना ये ज्ञान बोला था, अपनी अमृतवाणी बोली थी, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस समय इस अध्यात्म ज्ञान को सुलझाकर अपनी अमृतवाणी में लिख कर चले गए थे। परमात्मा जानी जान है, उनको मालूम था कि काल फिर से अपना कोई अटकलबाजी अड़ाएगा। तो परमात्मा के जाने के बाद उसी परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी के, कबीर साहिब जी के पंथ में, उन्हीं का गुणगान करने वालों में काल के दूत घुस गए। उन्होंने भिन्न भिन्न पंथ कबीर जी के नाम से चला दिए और उन्होंने उस सूक्ष्म वेद को, जो कबीर वाणी को, अपने अनुकूल जो भी उनकी व्याख्या, उनके अनुभव, उन्होंने जिससे भी कुछ ज्ञान ग्रहण किया, उस ज्ञान का जैसे भी समर्थन, उस अज्ञान का समर्थन, अपने अज्ञान अनुभव का समर्थन करने के लिए उन्होंने ग्रंथ, उस कबीर सागर में, कबीर साहिब की वाणी में भी कुछ हेर फेर कर दिया। अब कारण क्या था कि वो लोग ये कहा करते थे कि कबीर सागर से हम ज्ञान दे रहे हैं, और वो बक रहे थे वैसे। फिर उन्होंने देखा कबीर सागर में कि कल ने कोई पूछ ले भी कहाँ कबीर सागर में, तो देखा उसमें गड़बड़ी पाई। उनकी व्याख्या के विपरीत कबीर सागर परमात्मा की वाणी बोल रही थी, कबीर साहिब की वाणी।
तो उन्होंने उसमें अपनी अटकल अनुसार अपने अज्ञान को सत्य करने के लिए कुछ उसमें परिवर्तन भी किए। अब मालिक को मालूम था कि 600 वर्ष तक, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता होना पड़नी थी, इस सूक्ष्म वेद की, इसकी पूर्ति करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहब जी को गांव छुटानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत के अंदर आदरणीय गरीबदास साहब जी का जन्म एक किसान परिवार में जाट जाति में हुआ। वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन जिस वर्ण में हम पलते हैं उसकी थोड़ी बहुत छाप लगी ही रह जाती है। लेकिन परमात्मा ने इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और तो मोल करो तरवार का, पड़ी रहने दो म्यान। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही गांव के खेतों में, अपने ही खेतों में, अपनी जमीन में वहां पशुएं गौवें चरा रहे थे। परमात्मा वही कबीर देव काशी से सह शरीर जाने के लगभग 200 वर्ष उपरांत सन 1518 में गए थे, सह शरीर चले गए थे परमात्मा कबीर जी, और सन 1727 में आकर के वे गरीबदास जी को सतलोक से आकर के फिर मिले, लगभग 209 वर्ष बाद। और फिर उनको वहां आकर उनके पास पहुंचे। उस समय ये पाली यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी तथा उसी के साथी ग्वाले वहां पशुएं चल रही थी। दिन के 10 बजे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी और विक्रमी संवत 1784 यानी सन 1727 दिन के 10 बजे खाना खा रहे थे। गौवें चर रही थी इधर उधर, कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे। परमात्मा एक साधु वेश में, जिंदा के महात्मा के वेश में वहां आए। पालियों ने, ग्वालों ने कहा राम राम महाराज जी। परमात्मा ने कहा राम राम भाई। तो उन पालियों ने, बच्चों ने कहा कि महात्मा जी भोजन पाओ। परमेश्वर ने भोजन से मना कर दिया और धन्यवाद कर दिया और कहा भोजन मैं खा के आया हूं भाई अपने गांव से। ग्वालों ने पूछा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है यहां से? परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी यहां चल आए, काटन काल का फंदा। पालियों ने पूछा था कि महाराज जी आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कौन सा है, आप कहाँ रहते हो? तब परमेश्वर ने कहा था कि 16 शंख पर हमारा तकिया, 16 शंख कोश पर हमारा तकिया यानी हमारा स्थान है। हम गगन मंडल के जिंदा, हम आकाश में घूमने वाले महात्मा हैं। हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन काल का फंदा। हम अपने ही आदेश अनुसार यहां काल के इस फंद को काटने के लिए आया हूं। इस गूढ़ ज्ञान को बच्चे नहीं समझ सके, वो पाली ग्वाले नहीं समझ सके, जिसमें बड़ी उम्र के भी थे। उन्होंने सोच लिया कि 16 कोस की दूरी पर होगा। पहले एक दूसरे से इतने परिचित नहीं थे क्योंकि कन्वेंस नहीं होती थी। फिर कहा महात्मा जी भोजन पालो।
परमात्मा ने कहा नहीं, भोजन नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी भोजन नहीं पाओगे, दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी, क्योंकि एक श्रद्धा और प्यार से लाडों में पहले दास को खूब ज्ञान है, उस पवित्र समय का खूब आभास है, जिसमें आने वाले अतिथि का कितना रिस्पेक्ट हुआ करता था। आज इस माया की दौड़ ने और इस शिक्षा ने हमारे को कति निकम्मा बना दिया। दया रही नहीं, आदर रहा नहीं। हम पहली बार किसी जैसे गांव से शहर में गया था दास, तो वहां देखा था शहर वाले उन लोगों का व्यवहार। मैं आश्चर्य में था कि ये ना यूं कहते हैं पानी पी लो, ना ये कहते हैं आ जाओ भोजन पा लो, या ये यूं भी नहीं कह रहे हैं कि आ जाओ बैठ जाओ। ये कैसा व्यवहार है इन लोगों का। ये थोड़ी सी बिजली उस समय शहरों में गिरी थी, कोई रिस्पेक्ट रहा नहीं, स्वार्थ हो तो बात करे ना करे नहीं। अब ये तकरीबन सब जगह फैल चुकी है। तो उस समय ये दास देखा करता था, कोई भी व्यक्ति अननोन आ जाता था और कहता था मैं आज रात यहीं रुकना पड़ेगा मुझे, उसका विशेष सत्कार आदर अलग से उसका रहना बहुत प्यार से रखा करते थे और भोजन की सर्वप्रथम पूछा करते थे। तो उसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा जी वो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले गौवे बहुत रखा करते थे गांव शहर में, यानी खेतों में बहुत सी गायें रखते थे और बहुत सी ऐसी गौवें भी होती थी जो बहुत शरीफ होती थी, जब चाहे बच्चा लगाया और दूध निकाल लेते थे। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पीऊंगा कंवारी गाय का, पिलाना है तो पिलाओ बच्चों। तो वो जो बड़े बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने का इरादा नहीं है, मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा कहते हैं भाई तुम्हारी नीयत दूध प्यान की है तो कंवारी गाय भी दूध दे देती है। अब वो बड़े पाली थे, वो तो मजाक समझ रहे थे। छोटा बच्चा था 10 वर्ष का गरीबदास साहिब जी, वो खड़े हुए बच्चे जैसे गतिविधि करते हैं। अपनी एक बहुत प्रिय बछिया थी, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी, उसको पकड़ लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी छोटी सी, और उसको पकड़ कर ले आए। देखो महाराज जी इसको बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? तब परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा करो, आपके पास जो कोई पात्र है छोटा सा, जैसे मिट्टी का एक पात्र था, 5-7 किलो जैसे लस्सी वगैरह ले आते थे, वो उन्होंने धो मांझ कर रख रखा था। कहा जी ये है, इसको साफ कर रखा है, रखो इसके नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के उस बछिया के सतन के नीचे, और परमात्मा ने खड़ा होकर के ऐसे थपकी मारी कबीर साहब ने उस बछिया की कमर पे, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया परमात्मा कबीर जी ने। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंदगी, पात्र भरते ही वो अपने आप बंद होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब वो गरीबदास जी उस लेकर के उस पात्र को परमात्मा से कहा ले महाराज जी पी लो, आपने तो कमाल कर दिया। अब परमात्मा ने आधा पिया, कुछ पिया उसमें से, और शेष कहा ले बच्चों तुम पी लो, पालियो तुम पी लो, गवालो। तो बड़े बड़े जो गवाले थे वो कहने लगे हम ना पीवें, एक तो आपने जंतर मंत्र का दूध निकाल दिया, और फिर पता नहीं तू कौन सी जाति का है, तेरा जूठा हम ना पीवें, और ये जंतर कुंवारी गाय का दूध हमें पाप लगे, हम कभी नहीं पीवें। वो तो उठ कर चले गए इस बात के मारे, कहीं बाबा जी प्रेशर ना दे दे, पीना ही पड़ेगा। गरीबदास जी ने कहा लाओ भगवान आपका दास पिएगा। पुणात्माओं साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल।
तो वो युगन युगन के माल थे गरीबदास जी, युगन युगन के पहलवान थे, रेसलर थे, अब प्रैक्टिस करते आ रहे थे। उनके हृदय में एकदम बात सवागी, अकेलाओ आपका दास भी होगा। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को, इस मार्ग को वही ग्रहण कर रहा है जो युगों युगों का माल पहलवान है, बहुत दिनों से इसमें संघर्षशील है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा पिया, और कहा महाराज जी दूध तो हम डेली पीते हैं, पर इस दूध का टेस्ट आज तक नहीं देखा मैंने। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि बेटा ये सतलोक से, मेरे लोक से दूध आया है, वहां दूधों के दरिया भरे हैं, सरोवर भरे, वो खराब नहीं होते, बड़े बड़े समुद्र भर रखे। अपने आत्माओं, इन बातों का आज ये विश्वास कराना इस साइंस ने ऐसा नास्तिक बना दिया इस बोली आत्मा को कि दूध खराब क्यों नहीं होगा, कहीं पर रख लो खराब होगा, ये होगा। अब जैसे गंगा का जल जो है, गंगा नदी का, इसको कहीं रखो ये कभी खराब नहीं होता, और किसी भी दरिया का या कुएं का कितना जल रख लो, चाहे डिस्टिल करके रख लो उसको, वो भी खराब हो जाता है। तो ये एक सैंपल है सतलोक के मटेरियल पदार्थ का कि वहां ऐसे पदार्थ हैं। गरीबदास जी ने कहा भगवान सचमुच वहां दूधों के सरोवर भरे हैं। कहाँ बेटा, तो फिर तो वहां गाय भी रखने की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी। ना, बिल्कुल नहीं। पाली अपने पशुओं से घना दुखी होया करे, वो दुखी हो लेता है, उनको घेर घेर के और सोचा जाए और पीछा छूटा जाए, ऐसा कोई स्थान है। तो उसने कहा महाराज जी सचमुच मैं कैसे विश्वास करूं आपकी बात पर, मुझे एक बार दिखा दो वो आपका सतलोक, आपका जो स्थान बताते हो जहाँ दूधों की दरिया भरी और बागों का फल फ्रूट जो खिले रहते हैं, लद पद रहती है, सदा बाहर बाग बताए परमात्मा ने सतलोक में। गरीबदास जी वहां रहते थे जहाँ नरी जाटी थी, जांडी के वृक्ष थे, आम किधर देखने भी ना मिल रहा था, एक आधा पेड़ कहीं होता था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा आए इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मुझे कोई पहचान ले, मेरा साक्षी बने। आने वाले समय में कलयुग के अंदर जो या बीतली पीढ़ी आनी थी, इसके लिए मालिक ने सारी भूमिका बनाई थी, बैकग्राउंड तैयार कर गए थे कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसे उसको पहचाना जा सकता है, क्या लक्षण है उसके। तो वो लीला प्रत्येक युग में करते हैं दादा, और इसी का प्रमाण वेद बताते हैं कि वो ऐसी लीला करता है। सतलोक में लेकर गए परमात्मा उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, उनकी आत्मा को शरीर वहीं रह गया। ऊपर के सारे लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोग दिखाए, उनकी सतीति से परिचित करवाया, उनसे बातें करवाई, और उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि हमारी जन्म और मृत्यु होती है, परमात्मा कोई और है, हम भी उसी की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन हमें उनके दर्शन नहीं हुए। और वो परमात्मा प्रकाश रूप है। इस तरह की उन्होंने बातें कही। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जहां यहाँ का ब्रह्मांड का न्यायाधीश अपने सभी आत्माओं की वो का निर्णय करता है, न्याय करता है, कर्मानुसार उनके आगे निर्धारित करता है संस्कार। उस लोक में जब गए, उसके पास पहुंचे तो धर्मराज ने अपनी सीट छोड़ दी, अपनी चेयर छोड़कर खड़ा हो गया, आसन छोड़कर, और कहा विराजो परमात्मा। अपने आत्माओं, आप देखते हुए एकाध व्यक्ति की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि उसको अपने आप आदमी कहीं भी जाता है उसका सत्कार करता है, क्योंकि उसके संस्कार, उसके पुण्य उसके साथ विद्यमान। इसी दृष्टिकोण से परमात्मा जब वहां पहुंचे तो स्वतः खड़ा हो गया वो न्यायाधीश, क्योंकि ये पुण्यात्मा ही इन पोस्टों को प्राप्त करते हैं। और खड़ा होकर के सत्कार किया और कहा विराजो भगवान। तब वहां काफी वार्ता हुई परमात्मा की, और
उस प्यारी आत्मा उस धर्मराज की। अब धर्मराज के दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़ना मत कजाक। अब परम अक्षर ब्रह्म ने यहाँ के न्यायाधीश के ऊपर ऐसी डांट लगाई जैसे उच्च अधिकारी एक छोटे अधिकारी पर उसको हिदायत देते समय सख्ती से बोलता है, और वो औपचारिक और शिष्टाचार से सर जी, यस सर, हाँ जी, जो आज्ञा आपकी, ये शिष्टाचार होता है। इसी प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब वो काशी वाले धानक जिसको जुल्हा कहा करते, हम कवि कहकर उसकी फाइल को बंद कर रखा था, हमने उनके इतिहास को क्लोज कर दिया था। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्व सृष्टि रचनहार है, वो हम सबके सृजनहार है। तो वहां गरीबदास साहिब जी के सामने अपनी समर्था दिखाते हैं। धर्मराज से कहा कि खबरदार दे, तूने मेरे किसी हंस का, जिसने मेरे संत से, मेरे द्वारा, मेरे रिप्रेजेंटेटिव, मेरे द्वारा भेजे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी का तूने अकाउंट भी नहीं ले करना, उसका लेखा जोखा भी नहीं करना तूने। खबरदार दे, उसको पकड़ लाया है तो। धर्मराज हाथ जोड़कर कहता है, करबद्ध होकर कहता है कि ये परमात्मा, आपके हंस को, आपका जो उपदेशी होगा उसको मैं कभी नहीं पकड़ूंगा, उसको कोई दंड नहीं दूंगा। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मन 2 लाख करोड़। आपका जो हंस होगा मैं कभी उसको नहीं पकड़ूंगा, ना उसको दंडित करूंगा। और फिर उसने कहा कि परमात्मा, जब तक आपकी शरण में ये जीव नहीं आता तब तक इसके पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म मेरे पास विद्यमान होते हैं। हे प्रभु, अब मेरे कागजों में वो स्टैंड करते हैं, और यहाँ का नियम है जैसे कोई कर्म करेगा वह भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा, उसको तो मैंने दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तब परमात्मा ने, कबीर देव जी ने कहा था, कबीर साहब ने, ये कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेश, और जिन हमारी 2 दी सो करो हमारे बेस। ये तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मांड के तुमने लगा रखे हैं, इनको 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्रॉस मार दूंगा इनके। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी और तुम पकड़ लाए, तुम्हारे अनुचर उनको यहां ले आए और उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे कबीर साहब का बच्चा हूं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम गलती कर रहे हो, तो उनको करो हमारे पेश, उनको फिर हमारे पास ले आना, मेरे बच्चों को, तुम उनको दंड मत देना। ऐसी वार्ता सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि तो समर्थ बाबा जी तो बहुत बड़े तगड़े हैं, और यहाँ का यो न्यायाधीश और ये बड़ा देवता भी ऐसा हाथ जोड़कर खड़ा इसके आगे। तो फिर आगे अपने लोक में ले गए परमात्मा। उससे पहले काल के का वो सतिथि, वो स्थान दिखाया जहां पर ये एक ब्रह्म लोक में अलग से एक स्थान बनाकर गुप्त रहता है। ये अपनी माया से छुपा रहता है, वहां साकार है, ये ज्योत निरंजन साकार है, नर आकार है, इसके ओछा माथा है और लंबे दांत हैं, शरीर इसका चेहरा बेढंगा सा है। और फिर परमात्मा ने इसका दूसरा स्थान दिखाया जो 21वें ब्रह्मांड में, जहां ये तपस्या पर भून कर 1 लाख प्राणियों का आहार करता है, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है, और जीव मरते नहीं, वो कर्म अनुसार अपना अन्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं। फिर
उसे परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। वो 11वां द्वार है जो इस काल के लोक से और सरपुरुष के लोक से अक्षर पुरुष के लोक में जो प्रवेश करना होता है जिस मार्ग से, वो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार है इस 7 संघ, इस अक्षर पुरुष के 7 संघ ब्रह्मांडों को पार करके जहां फिर सतलोक में प्रवेश करना होता है, वो 12वां द्वार है। अभी तक ये 10वां द्वार की रट लगा रखी थी। ये 10वां द्वार भी काल के ही इस जाल में है। और 11वां जो द्वार है जो, उसका तो किसी को पता ही नहीं। बाकी एक आधा जो कबीर पंथी है वो कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर उसका विपरीत अर्थ लगा के वो कहता 11वीं खिड़की, बसंतीम खिड़की, 11वीं खिड़की, 11वीं खिड़की। उसको ये नहीं मालूम कि नीम हकीम खतराए जान होता है। और फिर दावा करते हैं वो लोग कि मेरे से बड़ा, मेरे से अधिक ज्ञान किसी का नहीं, क्योंकि मैंने 11वीं खिड़की पागी। और उसको कहाँ बताते हैं? 11वां द्वार कहते सुरती में है, सुरती में। अरे भले आदमी, सुरती तो उस द्वार से पार होकर जाएगी, और सुरती में द्वार है, फिर जाएगा कहाँ? खाक। ये इस तरह बकवास दे, इनको ज्ञान है नहीं, डुबो दी सारा। कबीर पंथी होकर के कबीर साहब के मार्ग से परिचित नहीं है। और ये लोग दीमक हैं परमात्मा के मार्ग में, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया भक्ति विधि गलत। ये भी नास्तिक बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं जनता को, क्योंकि जब तक परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि नहीं मिलेगी, परमात्मा से मिलने वाले वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। और कुछ दिनों के बाद फिर नास्तिक अपने आप हो जाता। प्राणी सब साधनाएं गलत साधना करके थक जाता।